बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम फिज़िक्स यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि हाउ द सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, विच फोर्स कीप देम टू रिवॉल्व इन द सर्टन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ. Since we have studied in this chapter about the force of gravitation that is present between every two objects in the universe. अब जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में हमने कल पढ़ा था कि व्हाट आर द सैटेलाइट्स, व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. अब आज हम जो देखेंगे वो एक्चुअली हमारा जो टारगेट है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है कि सैटेलाइट जो है वो किसी सर्टन ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ जब रिवॉल्व करते हैं तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलेंगे, फिर समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. अब इस टॉपिक में देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायग्राम में अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो है वो कोई सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में. अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक फ़ोर्स रिक्वायर्ड होती है. दैट फोर्स इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी सर्कुलर पाथ के लॉन्ग अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना है तो उसके लिए एक फ़ोर्स रिक्वायर्ड है. दैट फोर्स इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पे सैटेलाइट को जो कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को कहाँ से मिल रही है? वो फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इसको रिवॉल्व कराने के लिए, कि यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी टू रिवॉल्व द सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ. ठीक है, यहाँ पे MCQ हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? वो अर्थ की ग्रेविटी जो है वो प्रोवाइड करती है. अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो एक ऑर्बिट जिसका रेडियस r0 है, ऑर्बिटल रेडियस r0 है, रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में विद द वेलोसिटी ऑफ v0, जिसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं. और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है r0 है, और सैटेलाइट जो है वो एट द एल्टीट्यूड ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ का अपना रेडियस जो है वो r है. तो टोटल डिस्टेंस जो कि सैटेलाइट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी r+h है. ठीक है, फिनोमिना समझ आ गया यहाँ पे कि हो क्या रहा है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो एक ऑर्बिट में जिसका रेडियस r0 है रिवॉल्व कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v0 एट द एल्टीट्यूड h, एंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ r+h. और जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड की जा रही है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट. क्लियर. अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ मूव कर रहा है वो आपके पास होगी Fc=mv0²/r0. यहाँ पे v0 एंड r0 रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल रेडियस रिस्पेक्टिवली. ऑल्सो हमने पढ़ा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. जितनी फोर्स इस सैटेलाइट पे अर्थ लगाएगी उतना ही इस सैटेलाइट का वेट होगा. हमने यही वेट की डेफिनेशन पढ़ी है. तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो इक्वल्स टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट होगा. तो W=mg, और यहाँ पे g के साथ सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे h रिप्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्टीट्यूड को, कि इस एल्टीट्यूड पे g की वैल्यू क्या होगी. हमने वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड पढ़ा है. तो जितना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से दूर होता जाएगा, जितने नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे, उतना ही
सेटेलाइट जो है वो इससे दूर होते जाएंगे, ठीक है। हर ऑर्बिट में जी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसलिए यहाँ पे GH रखा है कि एल्टीट्यूड के लिहाज से इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 में फोर्सेस सेम है तो कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर करेंगे mgh इक्वल्स टू mv0² r0, मैथ्स कैंसिल हो जाएगा। बाकी इस इक्वेशन को ऑल्सो जो है वो सिंप्लीफाई किया है, रीअरेंज किया है कि v0, मैंने क्या बोला था कि हमारा टारगेट जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स की वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो v0² ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम सेपरेट आउट कर लेंगे और रीअरेंज किया इक्वेशन को, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी v0² इक्वल्स टू GH r0, ठीक है। और यहाँ पे GH ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एट द सर्टन एल्टीट्यूड h और r0 इज़ द ऑर्बिटल रेडियस। उसके बाद आपके पास इक्वेशन यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो v0 इक्वल्स टू GH r0, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्दर हम जो है वो सॉल्व करते हैं कि r0 जो है वो ऑर्बिटल रेडियस है, कि ऑर्बिट का अपना रेडियस है, इसलिए हमने इस ऑर्बिट की बात किया। लेकिन टोटल डिस्टेंस जो है इस सैटेलाइट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ किसके इक्वल है, r+h के। तो r0 जो ऑर्बिटल रेडियस टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा r+h। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो v0 इक्वल्स टू हो जाएगी इक्वेशन g² इंटू r+h, यानी कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसी भी सैटेलाइट की, इस जो है टोटल डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया r+h के इक्वल। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि ये ऑर्बिट जो है जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ये वेरी क्लोज टू द अर्थ के बिल्कुल क्लोज है, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड हम इग्नोर कर दें कि ये जो टोटल ये एल्टीट्यूड h है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हम किसके ले लें, रेडियस के ले लें, कि रेडियस ऑफ अर्थ इज़ वेरी वेरी लार्जर दैन द एल्टीट्यूड। तो ये रेडियस जो है बहुत ज़्यादा है अर्थ का इस छोटे से डिस्टेंस से, तो हम इसको इग्नोर किया जा सकता है। हम यही कंसीडर कर लेते हैं कि ये सैटेलाइट जो है बिल्कुल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पे है। तो इसी इक्वेशन को ऑल्सो हम लिख सकते हैं कि अगर हम जो है वो टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ लें तो कोई एल्टीट्यूड नहीं होगा, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू g की बजाय हम g रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे हम जो है ये भी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, ये भी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, ये भी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम मोर सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ मोर सिंप्लिसिटी हम ये इक्वेशन को हम जो है यहाँ पे फाइनलाइज कर रहे हैं बाय कंसीडरिंग द टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू द एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फाइनल इक्वेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी अगर हम जो है वो r+h को रिप्लेस कर दें बाय रेडियस ऑफ अर्थ एंड GH को रिप्लेस कर दें बाय g, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन आएगा वो इक्वल होगा v0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ gr, where g is the gravitational acceleration, r is the radius of the earth। तो इस फाइनल इक्वेशन से ये प्रूफ हुआ कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर। फर्स्ट वन इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। रेडियस ऑफ अर्थ तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे मोर सूटेबल सेंटेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि जितना डिस्टेंस जो है वो सेंटर से ऑफ द अर्थ से दूर होता जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वीक होती जाएगी, सेंटीपिटल फोर्स भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस तरह से ये पूरा फैक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मोशन ऑफ सैटेलाइट्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। ऑल्सो इस टॉपिक के बिल्कुल एंड में है कि अगर कोई सैटेलाइट जो है वो वेरी क्लोज टू द अर्थ जो है मूव करता है तो इसकी स्पीड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर होती है। ये MCQ है। तो आपने ये आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया। ऑल्सो आपने ये साइड बॉक्स भी इस चैप्टर के बहुत अच्छे से आपने करने हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। दिस चैप्टर वाज अबाउट ग्रेविटेशन और रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ हम लोगों ने स्टडी किया।